यह काला। महाराज सुग्रीव ने पहले कहा था कि मेरा भाई नहीं मेरा काल है, लेकिन राम जी ने भेज ही दिया लड़ने को। अरे अरे अब पकड़ जाएंगे, अब पकड़ लेंगे। बाली महाराज की हिम्मत नहीं कि महाराज सुग्रीव को छू तक ले। कई बार के भागे हैं, अभ्यास है। अब देखिए, अब पक्का क्रोध में आ गए सुग्रीव जी। राम जी की ओर देख रहे हैं कि सोच रहे हैं कि राम जी ने कुछ किया क्यों नहीं, कारण क्या हो गया कि लड़ने राम जी ने भेजा और लड़ाई भी हुई और राम जी ने कुछ किया नहीं। अब महाराज सुग्रीव बेचारे दर्द से परेशान हैं, क्योंकि जो मार मारी गई है बाली जी के द्वारा वो वज्र के समान लगी है। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लगा। अरे राम राम, लगा था पत्नी लेके आओगे आप। हे राघव, हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। काहे लिया है काल समान बाली, मुझे बल उसका तौल लिया मैंने। सरकार दर्द ज्यादा हो रहा है। ये बात कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुल से गई सब पीरा। जो ही राम जी ने हाथ लगाया पूरा दर्द चला गया। हाथ दिखाइए। कुछ जादू जानते हैं क्या? क्या हो गया? जब मुझे बाली ने मारा तो मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा था। जैसे ही आपका हाथ मेरे शरीर पर स्पर्श हुआ, मेरी सारी पीड़ा चली गई राघव। तब तो फिर से युद्ध कर सकते हो। प्रभु माफ करिए, हो गई मित्रता, हम तो ये चले। जी महाराज, कहाँ जा हाँ। रहे हो? पत्नी चाहिए तो थोड़ा सा हिम्मत तो करनी पड़ेगी। जी पत्नी तो चाहिए, पर मित्रता की और मित्रता का आपने एक भी फर्ज नहीं निभाया राघव। आप तो कह रहे थे कि मैं बाली को एक ही बार से मार दूंगा, पर आप खड़े खड़े करते क्या रहे? जब मैंने ये प्रतिज्ञा की थी हाँ, कि मैं बाली का वध एक ही बार से करूंगा, तब तुमने ये नहीं बताया था क्या? कि मेरा और बाली का स्वरूप बिल्कुल एक जैसा है। हाँ प्रभु, ये नहीं बताया था। और यही कारण हो गया कि मैंने बाली का वध नहीं किया। जब तुम और बाली दोनों युद्ध कर रहे थे, हाँ, मैं बार बार अपने धनुष पर बाण चढ़ा रहा था, तो पर लेकिन छोड़ा क्यों नहीं? वो इसलिए कि मैं पहचान नहीं पा रहा था। तुम और बाली दोनों एक स्वरूप के हो, इसलिए मैं केवल यही सोचता रह गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बाण तुम्हें लग जाए और तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाए। ये बात तो सही है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा? पहचानने के लिए मैं तुम्हें ये सुमन माल दे रहा हूं, इसे पहन करके चले जाओ। इससे मैं तुम्हें पहचान लूंगा और बाली का वध कर दूंगा। प्रभु लगे हाथ तिलक और कर दो। क्यों? क्योंकि जब किसी की बलि दी जाती है तो ऐसे ही हार पहनाया जाता है, तो आपने तो पहले से ही हार पहना दिया। अरे महाराज, तिलक और कर दो। अरे आप बकरा थोड़ा है तो पशु। देखिए ये माला नहीं है, हाँ, इस माला के पीछे बहुत कुछ है। क्या? मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुण्य बल दे विशाला। इसमें विशाल बल है जो किसी को दिखाई नहीं देगा। जिस प्रकार से बाली के सामने लड़ने वाले का आधा बल चला जाता है, हाँ, उसी प्रकार से इस माला का प्रभाव है, विशाल बल है, किसी को दिखाई नहीं देगा। तो प्रभु बाली मारा जाएगा आपकी बार। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब की बार पक्का मार देना। अरे इस बार कोई भी धोखा नहीं होगा। हनुमान जी याद दिला देना। आप क्या याद दिलाएंगे? आपको ही याद दिलाना पड़ता है, लेकिन हम भैया लखनलाल याद दिला देना। जाए प्रभु। प्रभु
जा। बढ़िया माला है। मेली कंठ सुमन के माला, पठ बपुनि बल देगी विशाला। सावधान वाले, कहाँ छुपा है कायर कहीं का? अरे बाहर निकल, सावधान वाले। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, विकट ओट देखे रघुराई। सावधान। इसको चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। हम नहीं डरना चाहिए। भाई जिसको जो एक बार नहीं कई बार मार खाया हो और फिर युद्ध भूमि में आवे, ऐसा कोई होना भी तो चाहिए। मतलब मार खा कर के आना। और क्या, अरे यार, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छा क्या भैया जी? चलो आज के बाद तुम कोशिश करने लायक भी नहीं रहोगे, अरे वो तो है पता ना? चलेगा। चाहे बजाओ रणभेरी। चल सावधान हो जा। ये बनावटी लड़ाई हो रही है, जोरदार लड़ाई होनी चाहिए वीरों की तरह। ये बात जुआ निकल आए। बहुछल बल सुग्रीव करी, ही हारा भय मानी। मारा राम बाली तब, हृदय मांझ सरितान। दगा दगा, धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है? मेरा है मेरा। का यार कहीं के, ये किसका तीर करारा है? वृक्षों की ओट में रह करके ये बाण किसने मुझे मारा है? मैंने मारा, मैंने। तू मारेगा का यार? कहा था कि दे दे पत्नी। किसने मारा है मेरे सामने? पुनि उठ बैठ देखी प्रभु आंगे। बाली, मैंने तुम्हें मारा है। ओह, आपने मारा है? पहली बात तो मुझे बहुत दर्द है। आप इस बाण को निकालें जिससे मैं आपसे कुछ वार्ता करना चाहता हूं। हनुमान, बाली के शरीर से ये बाण अलग कर दो। अब मैं आपसे कुछ वार्ता करना चाहता हूं प्रभु। बाण काफी गहराई तक गया था। आप कह रहे हैं कि आपने मुझे मारा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, आप समदर्शी हैं, और समदर्शी हैं तो समदर्शी को समान दृष्टि से सबको देखना चाहिए। आप भगवान हैं, भगवान के लिए सब बराबर है। जब आप समदर्शी हैं
तो फिर मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुहि मारा। कर्म भाई मैं आपके लिए बैरी हो गया और मेरा भाई सुग्रीव आपके लिए प्यारा हो गया। कौन सा ऐसा मैंने अपराध कर दिया जो आपने मुझे शत्रु समझ करके मार दिया। बाली, तुम कह रहे हो कि मैंने निर्दोष बाली को मारा है। तुमने अपने भाई के ऊपर वज्रघातक प्रहार किया, क्या ये पाप नहीं? तुमने अपने भाई की स्त्री को छीन लिया, क्या ये भी पाप नहीं? अनुज, बधु, भगनी, सुत, नारी, कन्या, बहन, पुत्र की स्त्री और भाई की स्त्री, ये तो चारों एक समान होती हैं। जो इन्हें बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में पाप नहीं है। इन्हें कुदृष्टि बिलो की ये सोई, ताहे बधे कछु पाप ना होई। बाली, और भी कह रहे हो मारने का विशेष कारण मूल तो है अतिशय अभिमाना, नारी सिखावस करिस न काना। तुम्हें तो बहुत बड़ा अहंकार था, तुमने अपने पत्नी की बात नहीं मानी, मेरे सामने मुझसे लड़ने के लिए आ गया, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं तुम्हारे उस अहंकार को मारा है। वाह प्रभु, कितने आरोप लगा दिए आपने बाली पर। बाली पर इतने आरोप लगा दिए कि बाली तो लगता है कि बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया, बहुत बड़ा देशद्रोही हो गया बाली। आपने कहा अनुज, बधु, भगनी, सुतनारी, छोटे भाई की पत्नी, बहन, इन सबको अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए, कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो क्या बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को बुरी दृष्टि से देखा? आपने कहा छीन लिया। कौन कहता है कि मैंने छीन लिया? आपको किसने बताया? स्वयं सुग्रीव ने बताया। अच्छा, सुग्रीव ने बताया, आपने मान लिया। और क्या? अच्छा, मुझसे तो आकर के पूछते क्या कि क्या तुमने इनकी पत्नी को छीना कि नहीं? वो तो दिखाई ही दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये निर्णय नहीं है। आप न्यायाधीश बनकर के आए हैं, आप न्यायाधीश बनकर के आए हैं और न्यायाधीश को दोनों पक्षों की बात सुनना चाहिए। जब तक दोनों पक्षों की बात ना सुने तब तक कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्यों व्यास जी, गलत है भाई? जैसे न्यायाधीश जब तक दोनों पक्षों की बात नहीं सुनेगा जब तक कोई निर्णय नहीं सुनाता। आपने सिर्फ भाई सुग्रीव की बात सुन करके आपने बाली को शत्रु मान लिया। मैंने सुग्रीव की पत्नी को छीना नहीं है, वो स्वयं उसके साथ रह गई, वो अपनी पत्नी को छोड़ करके भाग गया। और देखिए, नारी जो होती है वो घर की इज्जत होती है कि नहीं? और मैं राजा हूं, अगर मेरी भाई की छोटी, मेरा भाई छोटा है, वो पुत्र वधू है। हमारी अपनी माताओं बहनों से अनुरोध है, सभी लोग रुकिए, अभी लंका दहन की लीला होगी, लंका जलाई जाएगी। देखिए बहन जी, जिसको जाना है जाने वाले को किसी ने रोक नहीं पाए, लेकिन हमारा तुम्हारा काम कहना। हम आपने बहुत से आरोप लगा दिए भगवान पर। कैसे? यही कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, वही बात कह रहा हूं कि भाई आपने सिर्फ अपने मेरे भाई सुग्रीव की बात सुनकर के आपने निर्णय ले लिया। मैंने उनकी पत्नी को छीना नहीं है। नारी घर की इज्जत होती है, वो मेरे छोटे भाई की पत्नी थी, मेरी बहू थी। अगर वो उसी जिस तरह से वो जंगल में भटक रहा है तो क्या उसकी मेरे घर की इज्जत भी जंगल में भटकती है? मैं घर का स्वामी, इसीलिए मैंने उसको अपने घर में रखा, महलों में रखा। क्या आपने कैसे कह दिया कि कुदरती से छीन लिया ना? दूसरा आपने आरोप लगाया कि तुमने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, तारा की। मैं कहता हूं नहीं मानना चाहिए पत्नी की बात। कुछ ऐसे स्थान होते हैं, कुछ ऐसे स्थान होते हैं कि नहीं मानना चाहिए। जैसे अगर आज मैं अपनी पत्नी की बात मान लेता तो क्या मुझे आपके दर्शन होते? आप परब्रह्म परमात्मा के ये जो शरीर मिला है किसके लिए? परमात्मा को पाने के लिए। वो मेरी पत्नी तारा कह रही थी तुम युद्ध करने ना जाओ, तो क्या आज मुझे आपके दर्शन मिलते? नहीं मिलते।
और महाराज पत्नी की बात आपके पिता श्री महाराज दशरथ ने मानी महारानी कैकेयी की, तो क्या हुआ? वन में घूम रहे हो नंगे पैरों। चलो महाराज आपके पिताजी की छोड़ो, आपने भी तो अपनी पत्नी की बात मानी माता जानकी की। क्या हुआ? ढूंढ रहे हो हे खगमृग हे पेड़ पौधों कहां है मेरी जानकी है? पत्नी की बात नहीं, पत्नी की बात कहां मानना चाहिए? मैं बता रहा हूं, पत्नी को 4 रूपों में देखना चाहिए। जिस समय पत्नी अगर हमें भोजन कराती हो तो पत्नी को मां की दृष्टि से देखना चाहिए, और वही पत्नी अगर हमें कोई ज्ञान दे रही हो तो उसको गुरु की दृष्टि से देखना चाहिए। वही पत्नी अगर हमें एक अच्छा मार्ग बता रही हो तो हमें उसको मित्र की दृष्टि से देखना चाहिए, और वही पत्नी अगर हमारे साथ सेज सैया पर है तो उसे अर्धांगिनी की दृष्टि से देखना चाहिए। और अगर वही पत्नी काम कर रही है, मतलब गृह कार्य कर रही है, तो उसको गृहिणी की दृष्टि से देखना चाहिए, दासी के रूप में देखना दासी चाहिए। गृहिणी के रूप से देखना चाहिए। ठीक है, इसीलिए अब वो कहे कि परमात्मा सामने खड़े और कह दे कि वहां ना जाओ, तो नहीं माननी चाहिए बात। इसलिए मैंने आपने कहा कि मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, तुझे अभिमान बहुत हो गया था बाली। तो अभिमान संसार में किसको नहीं है? ये जीव का धर्म है। जब ये जीव इस धराधाम पे आता है तो अभिमान करना उसका धर्म है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमित अभिमाना। अभिमान हर व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन वो अभिमान में व्यास जी कैसा होना चाहिए? किसी को वो अभिमान कैसा? वो अभिमान होना चाहिए कि परमात्मा का भजन करे, परमात्मा के लिए अपना अभिमान दिखाए कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, मैं तेरी भक्ति करना चाहता हूँ। बाली ने यही तो गलत किया। मूढ़ तोए अतिशय अभिमाना, मैंने अभिमान की अति कर दी, और जब अति कर दी तो अति की बात सिर्फ इति हो जाती है। हे प्रभु, आपकी जो सबसे बड़ी गलती है उसे राम जी ने बताया है। अभिमान के कारण आप समझ नहीं पा रहे हैं महाराज। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, अनुज बधु भगनी सुत नारी, मैं सुन सठ कन्या ये समचारी। मैं खूब जानता हूँ, आप जाहे के लिए आए हैं ना, मैं खूब जानता हूं जो सिया चुरा कर भागा है, मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास कांख में दबा है। मुझसे पहले आकर मिलते कहां सुग्रीव से मिले तुम? बताओ, सब कुछ मिलता मेरे पास। मुझसे पहले आकर मिलते तो कुछ करके दिखला देता। अग्नि की साक्षी बाद में होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं अग्नि की साक्षी तो सुग्रीव ने कर ली, मैं मित्रता करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, ये तो बाद में करता। पहले माता जानकी आपके बगल में खड़ी होती, फिर मैं आपसे मित्रता करता। अब क्या बिगड़ गया है? अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। कैसे? मैं तुम्हारे प्राणों को रोक सकता हूं, तुम्हारी कभी मृत्यु ही ना होगी, मैं तो ऐसा भी कर सकता हूं। आज पता चल गया कि सुर नर मुनि की यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब रीति। देखो, मैंने कह दिया कि जानकी जी से मिला देता तो कहते हैं कि तुम्हारे तुम कभी मरो भी ना, ऐसे कि तुम्हारे प्राण रहो। नहीं नहीं प्रभु, मैं जीवित नहीं रहना चाहता। और इसी सुंदर प्रसंग में आप हैं सिंगर कौशल्या पाल। यूट्यूब चैनल लाइव प्रसारण इस समय यूट्यूब चैनल में चल रहा है। सिंगर कौशल्या पाल यूट्यूब चैनल हमारे श्री नवल भैया पटखुरी वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर प्रसंग में प्रदत्त हैं। धन्यवाद। अब मैं प्रभु जीना नहीं चाहता। आपके सामने मेरी चतुराई थोड़ा चल सकती है। आप परमात्मा हैं, मैं जीव हूं। मैं चाहे जितनी चतुराई दिखाऊं लेकिन नहीं चलेगी। आज आप मेरे सामने हैं, कोट कोट मुनियतन कराही, अंतराम कहे आबत नाही। व्यक्ति करोड़ों तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन जिस समय मरते हैं तो उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। और आप तो, जब मैं मर रहा हूं, आप तो मेरे सामने खड़े हैं, फिर भी मैं कहूं कि मेरे प्राण बने रहे। नहीं 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 नहीं, जा रहे हैं। बस मैं आपके धाम को जाना चाहता हूँ। कोई इच्छा? बस एक इच्छा है, अंतिम इच्छा।
मेरा पुत्र अंगद, उसका हाथ मैं आपके हाथ में दे रहा हूं, वो आपकी शरण में अपने पुत्र अंगद को दे रहा हूं। आप मेरे पुत्र अंगद की रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। अब मैं बड़े आराम से मरना चाहता हूं और यही मरूंगा जहां हवा लग रही है। श्री राम। राम चरण दृढ़ प्रीत करी, बालिकी नु तनु त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जानई नाग। नाना विधि विलाप कर तारा, महारानी तारा ऐसा अरे दैया रे, अरे दैया रे, चला गया बेचारा। मैं पति तुम ही बहुत समझावा, हाय स्वामी हाय रे। मैं पति तुम ही बहुत समझावा, हाय स्वामी हाय रे। अंगद का कछु कहा न माना, हाय स्वामी हाय रे। हाँ ये रे, अरे दैया, तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। राम जी ने देखा कि तारा बिकल है। बाली का शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? तुम कहो तो मैं इसे जीवित कर दूं। नहीं नाथ, क्या चाहती हो? आपके चरणों की भक्ति एवं वस्तु। अरे दैया रे, अरे दैया रे, बहुत कस के पेट ऐठा थे, कहाँ बैठ जाऊं? ये तो बहुत आदमी बैठे, ये थे ना बुआ बैठे। बुआ, तुम मुनि के पास चली जाओ। अरे हमें तो पीठ ऐठा थे, मैं देखा जगह कहाँ के बैठ जाऊं? अरे इतने नहीं बैठने तो को आदमी मरू डरू देते हैं सुनकर। अरे दैया रे, हाय दैया बुआ, तारा, आई बाली, ऐसी हवा में मरू है कि मुँह पेटीकोट देख तो फड़फड़ा हुआ पा रहे। अरे दैया रे बाली, अरे मोरे राजा रे, अब कौन बजाए बाजा रे। देखो अबे उठत, अबे उठत, अबे उठत, अबे कौन में रू देखियो, अबे उठत। हीरा बेटे नहीं हो तू, ए कछु भाव है कुछ कर दो। कहाँ बुआ, कहाँ भाव है? अच्छा देखिए, हीरा बेटे भगत गो तो। अरे मोरे, अरे मोरे साण रे, तो किने मार दो बाण रे, ते कर गो हमें राण रे। अरे मोरे हीरा, अब को खवाए खीरा। अरे भैया गरो सुबह पानी चौंक ले। अरे मैं तो पानी नहीं है। अरे दैया तारा, अब हुआ तो चाबी तो बगत गए, अब तो मैं तो मोर्चा लग जाए तारा। अब कैसे खोले तारो? अब तो पत्थरन से टोरो जे। अरे दैया रे, आई करो सुगो पानी चौंक ले, पानी तो है ही नहीं। अरे तारा, तो छाती फटी जात हुए बउआ, मो बहु पिराधी छाती में फटी जात, ख्वाजा में चढ़ चढ़ मारू, छाती में चढ़ चढ़ मारू, तो छाती फटी जात, मोरो छाता फटू जा। अरे तारा, जा डरी तो चाबी, अब हम कहाँ जेबी? अरे बुआ ऐसा नहीं करते, छाती में मत बैठो। अच्छा ये बताओ
छाती फटी जाता छाती में तो बैठो। बुआ ये तो पत्नी है, हाँ महारानी तारा है, हाँ तुम इतना काहे रो रही हो? तुम कौन हो? जो तुम रखे तो हाँ घरे बहाने बना जात तो भी मैं शिकार पे आ जात हूँ। आओ हाँ हाँ देखो तो मोरो जो देखो जा आय हाय री मोरी चुनरिया आई जवानी मोरी चुनरिया सर से सर की जा इधर संभालू गिरे इधर को नागन सी लहरा। गाना नहीं गाने को आदमी मारू डरू। अरे चाबी अब हम कहाँ जेबी का पेट में खेबी का खेतन में बेबी की खे अपनो खसम के भी। बुआ तुम आज रावय आई हो। आओ अब बच्चा के तो हम तुमका देखने हैं नहीं देखो ना। तो देखो ऐसा है ये मैं ये पचकन्या है, हाँ पचकन्या समझ रही हो ना? चिंता न कर मैं तो दूसरों करवा दे हूँ। अरे ना भाई, पचकन्या है ये, बचकन्या है तो 5 कर सकत। तुम मतलब नहीं समझ रही हो। हाँ देखो मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि मेरा ये काम है वो इसी तरफ को पल्ला कहूँगा एक ही तरफ हो गए सब। यहाँ का मारिया सड़वा तो ये बगल मैं देखो मैं किराए से रोने आई थी। मैं किराए से हंसती हूँ रोती हूँ गाती हूँ नाचती हूँ किराए से लड़ाई कराती हूँ सब कुछ किराए से कार्य करती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे रोज मरे तो मैं मुझे किराए से बुलाएंगे लोग तो मैं रोने जाऊंगी। अब बेचारा मर गया कोई बात नहीं है लेकिन अब किसी को भी जरूरत पड़े मेरी तो मुझसे जरूर संपर्क करना। मेरा नंबर लिख लो। मेरा नंबर लिखो पहले कोड नंबर लिखो। मेरा नंबर है 80-052-81 अचानक भयानक 82 ये कोड नंबर है। और मेरा फोन नंबर है 979213 5 रुपया की 10 किलो पेरा मेरे घर में भिजवा देना। लेकिन किराया किसी ने नहीं दिया इतनी तो डणयानी में 20 लीटर मैंने असुआ फेंक दे है और 1 लीटर पानी नहीं ले पाई नहीं तो सब चौंक जाती। कोई बात नहीं अब मैं जाती हूँ मेरा किराया भिजवा देना। मैं जाता हूँ कौन सा मठा मांग लिया हूँ बहुत गर्मी बढ़ी है। चलो तो मारो। और देखिए अभी आप लोग कैसे जान से देखेंगे